आज जो ये पत्रकार जो हमारी पत्रकार साहिबान को बुलाने का जो उद्देश्य, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है, वो मुख्य उद्देश्य ये कि कल जैसा कि आपको विदित है कि एग्जिट पोल विभिन्न सर्वे एजेंसी के माध्यम से देश में इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रसारित किए गए। इन एग्जिट पोल के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल साहब, इन्होंने भी आज हमारी मीटिंग ली थी। जो पूरे देश में कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हुए हैं और स्वयं मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब के आवास पर भी कल इंडिया गठबंधन के सभी दलों के साथ में बैठक रखी गई थी। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने सभी दलों के साथ बैठ के इसकी समीक्षा की और उनके सर्वे में ये स्पष्ट होता है, जो कि एक तरह से जनता का सर्वे है, कि इंडिया गठबंधन देश में 295 प्लस सीटें लोकसभा चुनाव 2024 में ला रही है। ये जो सर्वे विभिन्न सर्वे एजेंसी के माध्यम से प्रभावित करके और परस्यू करके जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया है और अपना आप को 350 प्लस जो बता रहे हैं, वो अधिक भ्रमित करने वाली बात है, जनता को भ्रमित करने वाली बात है। और इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है जो मतगणना में आपको पता है कि 4 जून को पहले पूरे देश में मतगणना है, तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के अन्य दल मतगणना के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत जागरूक ना हो और पहले से ही साइकोलॉजिकल रूप से डिमोरलाइज हो जाए, इसको दृष्टिगत करते हुए एग्जिट पोल के आंकड़े प्रभावित करके और उन्होंने प्रकाशित करवाए हैं। आज की जो बैठक थी उसमें पूरे देश के हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, महासचिव आदि सभी थे और प्रत्येक स्टेट वाइज रिव्यू किया गया था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा। और रिव्यू के पश्चात में ये स्पष्ट हुआ कि इंडिया गठबंधन 295 प्लस सीटें लाएगा और जो एग्जिट पोल है वो एग्जिट पोल को बिल्कुल हमने नकारा है, क्योंकि ये सत्य से परे है। ये एक तरह से सरकारी आंकड़े टाइप है, जबकि जनता का जो सर्वे है और जो हमारा इंडिया गठबंधन का सर्वे है वो 295 प्लस का है। और हमें ये निर्देशित किया गया है कि पूरे मनोबल से, ध्यान से और पूरे जोश से हमें मतगणना में अपनी तैयारी जारी रखनी है। किसी भी रूप में अगले तीन दिन जो है मनोवैज्ञानिक रूप से किसी दौर में नहीं आना है, न ही किसी सर्वे से प्रभावित होना है। और वैसे भी आपको पता है कि कैंडिडेट भली बात ही जानता है कि उसकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या स्थिति है। तो आपको बुलाने का ये उद्देश्य हमारा ये था कि पब्लिक के सामने बात रखी जाए, बताई जाए कि जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल एक मेलावेड इंटेंशन से परस्यू करके ये प्रभावित करके जारी हुआ है, जबकि वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं है। देश में संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बचाने के लिए, महंगाई और बेरोजगारी को रोकने के लिए जो चुनाव हुआ 2024 का, इसमें हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने सभी हम कांग्रेस जनों को बधाई दी। उन्होंने प्रशंसा की कि सीमित संसाधन होते हुए भी कांग्रेस द्वारा बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ा गया, हमारे उम्मीदवारों द्वारा काफ़ी मेहनत की गई। और ये जो चुनाव था, ये चुनाव वास्तव में पब्लिक ने खुद ने लड़ा है। हमने खुद ने भी ये फील किया है कि इस चुनाव में पब्लिक खुद चाहती थी कि 10 वर्ष का जो एक पूराज है, जो अच्छा प्रशासन नहीं था, जिस हिसाब से संविधान का और विशेष रूप से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था, अत्याचारी प्रक्रियाएं अपनाई जा रही थी, 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, ईडी, सीबीआई
का दुरुपयोग किया गया है, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया गया है। और जो मुद्दों की बात थी, इस पर पूरे चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कभी भी अपने स्पीचेज में न तो कोई बेरोजगारी को कम करने की बात बताई, ना कोई महंगाई को रोकने की बात बताई। 10 वर्षों से ना कोई सरकारी नौकरियों को जो 2 करोड़ का वादा किया उसके बारे में बात बताई। और जो भी वादे इन्होंने किए, चाहे वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो, या किसानों को उनकी फसल का समर्थन मूल्य दिलाने की बात हो, वो जो गारंटियाँ उन्होंने दी थी, चाहे वो 15 लाख प्रति व्यक्ति के खाते में आने की बात हो, या काला धन वापस लाने की बात हो, या जो भी इन्होंने अपने घोषणा पत्र जारी किए, तो 10 वर्ष में सरकार की उपलब्धियों के बारे में कभी स्पीचेज में नहीं बताया गया। एक जो अपेक्षा की जाती है, मुद्दे वही उठाए गए जो हमने कांग्रेस ने उठाए। तो ये जो चुनाव कैंपेन था, ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसमें विफल रही है। और केवल भ्रमित करने की दृष्टि से ये एग्जिट पोल यहाँ पे प्रकाशित हुए हैं। 4 जून को मतगणना है, वास्तविक स्थिति आपके सामने आ जाएगी। मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि जो जनता का सर्वे है, वो इंडिया गठबंधन 255 प्लस सीटें आ रही है। और हमें ये निर्देशित किया गया है कि पूरे मनोबल से हमें मतगणना की हमने तैयारी कर ली है। हमारे दोनों जिला अध्यक्ष बैठे हैं, हमने अपने खुद के काउंटिंग एजेंट्स की, क्योंकि ये जो चुनाव है हम बहुत सतर्कता इसमें बरत रहे हैं। कोई भी मेलाफाइड तरीका अपनाएगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम खुद ने अपनी अच्छी तैयारी है, और इस मतगणना में हम पूरी सतर्कता से काम करेंगे। पूरा नॉलेज हमने अपने काउंटिंग एजेंट्स को, हमारे यारों को, सीट पर जो बैठेंगे हमारे कांग्रेस जन, उनको दिया है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जनता के सामने सच को रखें, भ्रमित करने वाली बातें नहीं है। ये जो एग्जिट पोल है, जनता को भ्रमित करने वाली बात है, और विपक्षी पार्टियों को मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव में लाने की बात है, जो कि सही नहीं है। सर, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी गई है कांग्रेस, उसको लेकर कोई चर्चा हुई कि ये जो जिस दिन वोटिंग के जो परसेंटेज आया था और बाकी जो परसेंटेज बढ़ा नहीं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन ये बात जरूर है कि हमें ये बताया गया है कि जो 17C फॉर्म होता है, जब पोलिंग समाप्त होता है तो हमारा जो पोलिंग एजेंट होता है उसको उसकी एक प्रति उपलब्ध कराई जाती है, और उस पर हमारे पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर भी होते हैं। तो 17C फॉर्म है, वो 17C फॉर्म काउंटिंग के समय जरूर साथ लाएं, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना है कि जो 17C फॉर्म के समय जो मत डले हैं, पड़े हैं मत, उसकी संख्या और जो हमारी मतगणना के समय हमारी कंट्रोल यूनिट में जो आएगी संख्या, वो ये इस बात की संभावना है कि उसमें अंतर आए। तो इसलिए हमें ये कहा गया है कि 17C फॉर्म लाएं। इस चीज़ को सबसे पहले मतगणना चालू होने से पहले उसकी जो सील है, सभी तरह सीलें चेक की जाए, और जो मशीनों की क्रमांक है, चाहे वो कंट्रोल यूनिट का क्रमांक है और पेपर सील है, उन सभी को चेक किया जाए। और साथ में जब वो खोली जाएगी तो उस समय का भी और तारीख का भी करें, उसका भी मिलान किया जाए। तो अभी हमने ऑब्जर्व किया है कि कुछ जो बूथ हैं, उन बूथों पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जो आंकड़े फीड किए गए हैं, और जो हमारा 17C फॉर्म है, कुछ बूथों में अभी भी अंतर आ रहा है। हम खुद एक ज्ञापन जिला निर्वाचन अधिकारी कम रिटर्निंग अधिकारी को देने जा रहे हैं कि समस्त बूथों की जांच की जाए, 17C फॉर्म में के अनुसार कितने मत बूथ पर पड़े हैं, और आपने जो फीडिंग की फाइनल रिपोर्ट निर्वाचन विभाग को भेजी है वो क्या है, मतलब दोनों का मिलान किया जाए। कुछ बूथों का हमने मिलान किया है, अंतर आ रहा है। हम डिटेल में इसमें और जा रहे हैं, हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको मतगणना से पहले इनका चेक किया जाए। अभी हमने प्रारंभिक तौर पे देखे हैं, हमारे को 4 बूथों की अभी वेरिएशन हमको मिला है। हाँ, अभी एक विधानसभा का हमने जैसे खेरवाड़ा का देखा है, बाकी हम डिटेल अभी देख रहे हैं। आपके पिटीशन के हिसाब से राजस्थान में कांग्रेस को कितने
द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।